भगवान की एक लीला है तृणावत वध की। ये तृणावत कौन था और इस लीला में क्या हुआ था, तृणावत वध कैसे हुआ था, इसकी आज हम चर्चा करते हैं। एकदा आरोहम आरूढ़म लालयन्ती सुतम सती गिरिमाणम शिशोरम बोधुम नासे गिरिकूटवत। एक बार यशोदा मैया भगवान को अपनी गोद में लेकर लालन करने लगे, दूध पिलाने लगे, दुलार रही थी भगवान को। अचानक भगवान बड़े भारी हो गए, इतना वजन हो गया, एक चट्टान जैसे, बड़ी शिला जैसा वजन कि यशोदा मैया सहन नहीं कर सकी उस वजन को, और उन्होंने भगवान को जमीन पर बैठा दिया। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम था तृणाव्रत, वो कंस का निजी सेवक था, बवंडर बन के आया। इतनी भयानक आंधी, बवंडर जैसा, पूरा धूल से भरा हुआ कि दिन में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरी वर्षा हो रही थी, और भगवान श्री कृष्ण को आकर उठाकर ले गया। इधर यशोदा मैया सहित सारे ब्रजवासी उस भयानक धूल से, आंधी से, अंधकार से पीड़ित हो रहे थे, किसी कुछ नहीं सूझ रहा था। इधर जो तृणावत भगवान को लेकर चला, भगवान ने और वजन बढ़ा दिया। वो तो अखिल विश्व माध्यम, पूरे संसार का तो बोझ उनका एक तृण से भी कम है, उनका एक रोम से भी कम है। भगवान ने जो बोझ बढ़ाया तृणावत सहन नहीं कर सका, ज्यादा दूर नहीं ले जा सका। अब वो धीरे धीरे जमीन पे आने लगा। इधर भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, धीरे और गला दबाने लगे। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। जब भगवान ने उस दैत्य का गला दबाया तो उसकी श्वास रुक गई, उसकी आंखें बाहर को निकल आई, और वो निश्चेष्ट सा एक चट्टान पे गिर पड़ा उधर आंधी रुक गई। वो सब उसकी माया थी। आंधी रुकने में धूल दूसरे इधर यशोदा मैया भगवान को ढूंढने लगी। आंधी रुकने पे सब ब्रजवासी गए, देखा एक बहुत भयानक दैत्य चट्टान पर पड़ा है, उसके पूरे शरीर फूट गया था, बड़ी खराब स्थिति हो गई थी उसकी, और भगवान उसकी छाती पे खेल रहे थे कुशल पूर्वक। वो सब जाकर लेके आए। ये तृणावत था कौन? पांडु देश का एक राजा था जिसका नाम था सहस्राक्ष। ये सहस्राक्ष एक दिन अपनी पत्नियों के सहित नर्मदा में विहार कर रहा था, जल में स्नान, खेल, मनोरंजन। उधर से दुर्वासा जी निकले, उधर से उस राजा सहस्राक्ष ने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, चल तू राक्षस हो जा। जब उसको श्राप मिला तब उसने बड़ा अन्य विनय की, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। अब आगे चलकर यही राजा सहस्राक्ष तृणावत बना, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी मुक्ति हुई। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही अनेक ऐसे दिव्य रहस्य हैं। भगवान की हर लीला कथा का अपना एक रहस्य होता है। यदि आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को भेजें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।